क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ओपन एआई। आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे असिस्टेंट एपीआई फंक्शन कॉलिंग के थ्रू, और इसमें सीखेंगे कि इसके मुताबिक कोई भी आपको प्रोजेक्ट आता है तो उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी असिस्टेंट एपीआई फंक्शन कॉलिंग वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर हमने एक पूरा फॉर्मेट बना दिया था। बस इसको अब हम सीखेंगे कि इसके मुताबिक प्रोजेक्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, फाइनेंशियल एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट बनाएंगे, और इसके लिए हमें एक डमी डेटा की जरूरत होगी। और डमी डेटा के लिए एक वेबसाइट है, आप फिक्र ना करें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन नहीं है तो साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से होम पेज आ जाएगा। और होम पेज आने के बाद आप डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे। डैशबोर्ड के ऊपर जाने के बाद आपके पास ये आपकी की आ जाएगी, जो किसी से शेयर नहीं करनी, आपकी सीक्रेट की है। तो इसको हम .env के अंदर सेव कर देंगे। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पर, और प्रोजेक्ट पे आने के बाद .env में आएंगे, और .env में आके यहाँ पे मैंने इसे स्टोर कर दी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख लें। मैंने यहाँ पे fmp API की रख दिया, और वहां पे मैंने अपनी API की को स्टोर कर दी। यहां तक की बात खत्म हो गई। env के अंदर हमारी API की आ चुकी है। इसको मिनिमाइज करेंगे और होम पर आएंगे। होम पर आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे डमी डेटा है। इसके अंदर बहुत सारे डमी डेटा है। इन फ्यूचर अगर आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट करने हो तो बिल्कुल कर लें, लेकिन एक टाइम पीरियड तक ये फ्री है। उसके बाद इसकी प्राइसिंग है। अगर आपको प्राइसिंग देखनी है तो उसके अंदर आप जाकर इजीली देख सकते हैं। मैं चाहता हूं यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि हम फाइनेंशियल है ना एक एनालिटिक्स के ऊपर बना रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, तो हम इसके ऊपर आ जाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देखो ये बहुत सारी डेटा आ गए डमी। तो हम अगर इनकम स्टेटमेंट के ऊपर आए तो यहाँ पे इन्होंने पहले से ही बताया हुआ है एनुअल और क्वार्टर, मतलब इनकम स्टेटमेंट जो हमें ये दे रहे हैं डेटा, वो एनुअल और क्वार्टर के लिए दे रहे हैं, और ये इसकी एपीआई की है। ये इसकी एपीआई है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसको अगर हम स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो आपकी है, ये एपीआई का जो इतना हिस्सा है ये अथोराइजेशन है। ये अथोराइजेशन है, और ये जो है हमारी एपीआई की है, जो अभी हमने env के अंदर स्टोर की है। और उस एपीआई की से पहले ये पैरामीटर जो है लगेंगे किसी भी एपीआई के अंदर हमारे। और इसको और भी अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई इस एपीआई का जो एंड पॉइंट है वो कुछ इस तरह से होगा कि यहां तक जो है बेस एपीआई है v3 फिर इसके बाद जो है आपकी क्यूरी शुरू हो जाती है, और क्यूरी के अंदर लिमिट आ जाएगी, एक्सचेंज आ जाएगा, मुख्तलिफ चीजें जो भी हम देखेंगे, और जितना यूज है वही हम सिर्फ देखेंगे। ये इसकी पूरी एक एपीआई आ गई। लाइक इसके अंदर हमने टिकर देखा है, लिमिट देखी है, एक्सचेंज देखा है। तो यहाँ पे ये सब कुछ हमें बता रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इजी है, कोई इतनी टेंशन नहीं, लेकिन ये सब चीजें आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए। हम आते हैं फाइनल, ये पूरी एपीआई इन्होंने हमें दे दी। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। स्टेटमेंट के अंदर आने के बाद वो कहते हैं कि भाई ये फाइनल, यहाँ पे आप किस पे भी क्लिक करोगे ना तो वो उसके ऊपर मूव कर देगा विद एपीआई। ठीक है, और यहाँ पे वो कहता है कि भाई ये रहा इसका डेटा, कुछ इस तरह से इसका डेटा आएगा, और ये इसकी टाइम पीरियड और ये सारी चीजें हमें बता रहे हैं। तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आ जाता हूं, और स्टेटमेंट के ऊपर आने के बाद वो कहते हैं कि भाई देखो ये इनकी एपीआई है। ठीक है, ये इनकी एपीआई है, और इसके पैरामीटर है, ये इसका रिस्पॉन्स होगा। पैरामीटर में वो कह रहा है कि भाई देखो पीरियड जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, और एनुअल होगा या क्वार्टर होगा। तो हमारे इस जो एपीआई के अंदर पीरियड है वो कुछ इस तरह से एनुअल होगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद देखो ये डेटा मुझे कुछ इस तरह से मिल रहा है, और ये ऊपर आ गई एपीआई, और पीरियड के अंदर इन्होंने क्या लिख दिया, एनुअल लिख दिया। तो ये डेटा फिलहाल अभी हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आना है। ये डेटा हमें अपने, ये पहला स्टेप है कि ये डेटा हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना है एज फंक्शन के अंदर। तो इसको लेकर आते हैं। मैं आ जाता हूं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट के ऊपर आने के बाद एक बार इसको यहां से रन कर देता हूं। रन करने से पहले चूंकि मुझे डेटा को फेच करना है, फेच करने के लिए इनका एक मॉड्यूल है इंपोर्ट रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है, रिक्वेस्ट को मैंने इंपोर्ट कर दिया और इसको रन कर दिया। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल हमको चाहिए, इंपोर्ट जेसन, इंपोर्ट ओएस और इंपोर्ट रिक्वेस्ट। यहां तक बात समझ में आ चुकी है।
यहां पर आते हैं, एक और कोड ऐड करते हैं। क्योंकि ये सारा कोड हम कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप, हम सिर्फ इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखते जाएंगे कि हमारी जिम्मेदारी कहां कहां पर बनती है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर हम एक सिर्फ सबसे पहले अपनी की को जो हमने एक्सेस करना है वो करते हैं। मैं कहता हूं की os डॉट env आयरन, और इसके अंदर हम करेंगे स्ट्रिंग के अंदर अपनी की को एक्सेस। तो हमारी की का नाम क्या था, यहां पर मैं जाऊंगा डॉट env में जाऊंगा और इसको कॉपी कर दूंगा। कॉपी कर दिया, कट कर दिया, यहां पर आए, पेस्ट कर दिया, इसको हटा दिया। हटाने के बाद इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमें की जो है अपनी एक्सेस हो रही है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे की को लिख दिया और इसको अगर मैं चलाऊं तो हमें हमारी की मिल गई। ठीक है, और इसको ज्यादा कंफर्म करने के लिए लास्ट में BZK आ रहा है, तो मैं जाता हूं यहाँ पर env में जाता हूं यहाँ पर, तो BZK। ठीक है, हमें हमारी की मिल चुकी है। तो ये बात भी समझ में आ गई, ये स्टेप पूरा हो गया, हमें हमारी की मिल चुकी है। सेव कर देते हैं, एहतियातन इसको आगे बढ़ते हैं। यहां से मैं प्रिंट हटा देता हूं। अब यार अपनी अपनी की इस्तेमाल करना, पता चलिए मुझ पे ही चार्ज करते हैं। ठीक है, हमें तो वैसे ही टेस्टिंग करनी है, कोई इतना का डेटा तो ये है नहीं। तो की को हमने एक्सेस कर दिया। एक्सेस करने के बाद अब हम वो डेटा यहाँ पर लाना चाह रहे हो, किस तरह से लाएंगे। मैं कहता हूँ DEF, और DEF के बाद मैं कहता हूँ इसका इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का एक फंक्शन बना रहे हैं। ये देखो हमने ये हार्ड कोड फंक्शन पहले बनाए थे ना, ये अब इसी तरह का फंक्शन हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का एक फंक्शन बना रहे हैं और इसको एक यूआरएल देनी है, तो हम एक यूआरएल का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे एक यूआरएल पास करते हैं। यूआरएल कौन सी है, ये वाली यूआरएल है। मैंने इसको कॉपी कर दिया। अभी भी फिलहाल हम हार्ड कोड कर रहे हैं, इसको ज्यादा उसमें नहीं ले जा रहे हैं, डायनामिक नहीं करे। लाइक इसमें जो हमारी की है इसको यहाँ पे हम इसको डायनामिक करते हैं। तो मैं लिखूंगा F लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा की। ठीक है, ये हमारी जो की है ना, ये मैंने यहाँ पे पास कर दी कि ये की जो है यहाँ पर दे दो। इसके बाद मैंने क्या किया, यूआरएल हमारे पास आ गई और अब हम इसे करेंगे एक रिस्पॉन्स चाहिए, रेस्पॉन्स। ठीक है, हमने रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बनाया और वहां पे हम कहेंगे भाई रिक्वेस्ट भेजो। रिक्वेस्ट अभी हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, ये मॉड्यूल इंपोर्ट किया था। रिक्वेस्ट भेजो, किस चीज की रिक्वेस्ट है भाई, गेट की रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट भेज दो, गेट की रिक्वेस्ट है, और यूआरएल हमारे पास ये रहा। यूआरएल हमारे पास ये रहा, मैंने सेव किया और यहां पर आ गया। और रिस्पॉन्स को जरा सा चेक करते कि हमारा फंक्शन ठीक काम कर रहा है। इस तरह से तो हमें शायद पता ना चले, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, सही है, बिल्कुल कुछ एरर नहीं है। तो रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स के बाद हम कहते हैं भाई रिटर्न कर दो, इसमें रिटर्न करो जेसन डॉट डंप में रिटर्न करो, और इसके अंदर क्या रिटर्न करो, हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको जेसन में रिटर्न करो। और मैंने कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद मैं आता हूं, प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं कहता हूं क्या, इनकम स्टेटमेंट को कॉल कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें एक यूआरएल पास की है। यूआरएल पास करने के बाद मैंने एक मॉड्यूल है रिक्वेस्ट डॉट गेट, जिस तरह फेच का एक फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में, इस तरह इसके अंदर एक मॉड्यूल होता है रिक्वेस्ट डॉट गेट। पोस्ट की रिक्वेस्ट के लिए पोस्ट होता है, गेट के लिए गेट होता है, अपडेट के लिए अपडेट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने यूआरएल पास कर ली कि भाई इस यूआरएल से जाओ, डेटा लेकर आ जाओ। और इस यूआरएल के अंदर हमने की को जो है अपना हार्ड कोड थी वो मैंने उसको डायनामिक कर दिया, ये से की को गेट कर दिया। तो यहाँ पे हमने की पास कर दी, इसको रिक्वेस्ट भेज दी। जब रिक्वेस्ट आ जाए तो हमने कहा उसको जेसन डॉट डम्प्स के अंदर ले जाओ और जेसन के अंदर कन्वर्ट करके ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चलाते हैं और देखते हैं कि हमें डेटा मिल गया। ये देखो जबरदस्त, हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो अब जो है इस तरह से हम एक या एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं, लाइक जिस तरह से यहाँ पर फंक्शन बने हुए हैं। क्लियर है, अब हम इस तरह से और भी फंक्शन बना सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने इनकम स्टेटमेंट के लिए बनाया है। तो यहाँ पे एक और चीज है, लाइक अगर यहाँ पे मैं ये पीरियड जो है इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं पीरियड का, कि भाई पीरियड जो है वो हमें बताएगा। पीरियड जो है एनुअल है ना यहाँ पर, तो हम तो सिर्फ चैट जीपीटी के ऊपर जा रहे हैं, ओपन एआई खुद वहां पे वो करेगा। तो यहाँ पे पीरियड जो है ये एज अ पैरामीटर मैंने पास कर दिया कि भाई पैरामीटर जो है ये पीरियड जो है पैरामीटर वहां से लेकर आना। फिलहाल वो एनुअल भी हो सकता है, और जो यहाँ पे इन्होंने दिया है एनुअल के अलावा
कौन सा दिया हुआ है, एनुअल के अलावा इन्होंने क्वार्टर दिया हुआ है, या क्वार्टर होगा या एनुअल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया, हमें नहीं पता कौन सा है, वो एलएलएम खुद ही डिसाइड कर लेगा। तो एक फंक्शन हमने यहाँ पे इजीली बना दिया। अब इसके अलावा आपको और भी फंक्शन बनाने हैं, लाइक बैलेंस शीट के, भाई बैलेंस शीट की भी एपीआई है, तो सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, एपीआई सिर्फ चेंज हो जाएगी। और एपीआई के अंदर यहाँ पर जो है सिर्फ टिकर जो है, टिकर के यहाँ पे कुछ एक और भी आप पैरामीटर चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की जगह अगर देखें, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहां तक बात हो गई क्लियर। तो फिलहाल हम एक ही है ना फंक्शन बनाते हैं, दो फंक्शन नहीं बनाते, और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो एक फंक्शन बना दिया, एक फंक्शन का हमने डेटा भी रिसीव करके देख लिया, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने एपीआई कॉल की है। उसके बाद इस फंक्शन की जो है हमें जरूरत नहीं, तो इस फंक्शन को हम हटा देते हैं कि भाई ये फंक्शन जो है अब हटा दो, इसकी हमको जरूरत नहीं। तो इसको मैं आता हूं यहां से कर देता हूं कट। ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो है अपना फंक्शन है। उस फंक्शन को बनाने के बाद जब हम असिस्टेंट बनाएंगे, तो इस असिस्टेंट के अंदर देखो यहाँ पे सब चीजें हैं, मुझे बिल्कुल ठीक याद रखनी है। इनकम स्टेटमेंट इसका नाम है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। यहाँ पे क्या है, फिलहाल इस जेसन को छोड़ देते हैं। इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम कहते हैं कि भाई आप जो है इस बार जो है ना एक फाइनेंशियल एनालिटिक्स, ठीक है, स्पेशलिस्ट, SPCIL स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, आप जो है फाइनेंशियल एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट हो, तो उस हिसाब से बात करो, उसका बिहेवियर ये होगा। अब बिहेवियर जो है इसकी सही से अंग्रेजी आप कर सकते हो चैट जीपीटी से, वहां से आप देख सकते हो, तो उसके अंदर ज्यादा डीप में ना जाना कि स्पेलिंग गलत है, या उसको सही से इंस्ट्रक्शन हमें देनी है क्या, कि आप जो बिहेवियर करोगे फाइनेंशियल एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट हो, इस तरह से आप बिहेव करोगे। फिर फंक्शन का नाम ऊपर हमने कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या है, गेट वेदर लोकेशन, तो ये कहता है गेट इनकम स्टेटमेंट कर देंगे इसको। अब देखो सारी चीजें बनी हुई है, गेट इनकम स्टेटमेंट, क्वार्टर और एनुअल एस पर पैरामीटर और डिजायर, ठीक है, क्यूरी। हमने इसको बता दिया कि ये क्या फंक्शन काम करता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमने यहाँ पे, ताकि एलएलएम इसको पता है कि ये जो फंक्शन है ये इनकम स्टेटमेंट देता है, क्वार्टर और एनुअल एज पर पैरामीटर और डिजायर्ड क्यूरी, या जो भी उसकी चाहते उसके मुताबिक। इसके पैरामीटर आ गए, पैरामीटर में हम कह रहे हैं कि भाई इसका जो पैरामीटर है उसके अंदर क्या है, इसका पैरामीटर जो है कॉपी पेस्ट मुझे करना होगा, क्योंकि स्पेलिंग में मैं कच्चा हूं। मैंने यहाँ पीरियड कर दिया कॉपी, लोकेशन की जगह कर दिया पेस्ट। ठीक है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन इसकी है पीरियड, तो इसको हम कहेंगे यही मैं कर देता हूं कि भाई इनकम स्टेटमेंट एनुअल और क्वार्टर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ज्यादा अहम है, तो फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन इसको आपको बिल्कुल सही देना पड़ेगा। तो पीरियड जो है वो क्वार्टर और एनुअल होगा। यूनिट यहाँ पे हम हटा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा यूनिट नहीं है, तो यूनिट हम हटा देते हैं। ठीक है, यूनिट हटा दिया। यूनिट हटाने के बाद इसकी जो फ्री स्पेस मैंने हटा दिया, और रिक्वायर्ड के अंदर हम क्या रख देते हैं, पीरियड को रख देते हैं। मैंने कॉपी कर दिया, रिक्वायर्ड के अंदर मैंने रख दिया पीरियड, बेस्ट, सेव कर दिया। ठीक है, एक हमारा टूल बन गया, टूल के अंदर एक हमारी फंक्शन डिटेल कंप्लीट हो चुकी। तो बाकी चीजों को मैं फिलहाल हटा दूं, इसकी हमें जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी में मैंने हटा दिया। और यहाँ पे एक ही फंक्शन का अभी हमने बनाया है, दूसरे का नहीं बनाया। दूसरे फंक्शन जब रखेंगे तब उसको भी बना देंगे। फिलहाल के लिए इसकी मैंने फॉर्मेटिंग भी कर दी। यहां तक तो बात आ गई क्लियर, हमने अपना एक डिफाइंड फंक्शन बना दिया, फॉर्मेटिंग भी कर ली। आगे बढ़ते हैं, थ्रेड बनाया था हमने, तो थ्रेड तो ऐसे ही रहेगा। थ्रेड बनाने के बाद हमने एक मैसेज पास किया था, तो मैसेज पास करने के बाद मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है अपना पास कर देता हूं कि भाई काइंडली शो क्वार्टर इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक फॉर्म पास कर दिया कि क्वार्टर इनकम स्टेटमेंट का मुझे डेटा ला के दो, या समरी एनालिटिक्स ला के दो। उसके बाद मैसेज को अगर आपको देखना हो तो देख लो, उसकी भी फिलहाल हमें जरूरत नहीं मैसेज को हमें देखने की।
उसके बाद हमने बनाया था रन के अंदर भी हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, तो हम इसे भी इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये जो जहां पे हमारी जिम्मेदारी है, देखो एक बार मैं एक चीज बताना आपको रह गई, हमारी जिम्मेदारी थी फंक्शन डिफाइन करना, हमने फंक्शन डिफाइन किया। फिर हमारी जिम्मेदारी थी टूल्स डिफाइन करना, हमने फंक्शन के अंदर टूल्स के अंदर एज अ फंक्शन की डिटेल को डिफाइन कर दिया, ये हमारी जिम्मेदारी थी। बाकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कॉपी पेस्ट है, ये सारा कोड कॉपी पेस्ट है, ये भी कॉपी पेस्ट है। रन बनाने के बाद आ गए अवेलेबल फंक्शन, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी अवेलेबल फंक्शन हमने बनाए हैं, लाइक इसको मैं कॉपी कर दूंगा, फंक्शन का नाम ही कॉपी करना है ना, कुछ नहीं। इसमें बार बार मैं स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूं तो इसमें परेशान ना हो, क्योंकि मुझे बार बार मजबूरी है करना, ताकि आपको क्लियरली पूरी तरह बात समझाऊं। अवेलेबल फंक्शन की जो है हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हमारे पास जो अवेलेबल फंक्शन है कितने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक अवेलेबल फंक्शन का जो ये नाम है ये है, और यही फंक्शन है। फिलहाल हमारे पास एक ही फंक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया, अवेलेबल फंक्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने वो दे दिया। ठीक है, इसको भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये भी हमारी जिम्मेदारी हो गई पूरी। उसके बाद और स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आते हैं, जब ये चलेगी क्यूरी, तो वो जब इफ स्टेटस जो है, ये सारी मैंने आपको कोड बताया था, जब स्टेटस रिक्वायर्ड एक्शन के अंदर आ जाएगा तो हम आ जाएंगे अपने टूल्स कॉल्स के अंदर, कि भाई टूल्स कॉल्स के अंदर जितने भी फंक्शन है उसको यहाँ पर ले लो, और फिर उसके ऊपर हमने लूप चलाया था, और उस लूप चलने के बाद फंक्शन के नेम को अलग किया। ये सब अब डायनामिक है, फंक्शन के आर्गुमेंट को भी अलग किया, और फंक्शन के आर्गुमेंट को अलग करने के बाद हम कहते हैं कि भाई अगर वो फंक्शन हमारे अवेलेबल फंक्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर है, डिक्शनरी के अंदर है, तो क्या करना है, ये काम करना है कि भाई उस फंक्शन को जो है आप अवेलेबल फंक्शन से अलग करो। ठीक है, बाय नेम अलग करने के बाद जब वो अलग हो जाए, तो ये जो है ना, यहाँ पे इसको हम डायनामिक कर सकते हैं। अब इन दो इफ को हम डायनामिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फिलहाल तो एक फंक्शन है, अगर हम 10 फंक्शन बनाएंगे तो हमें यहाँ पे 10 इफ एल्स लगाने पड़ेंगे, तो हम इस तरह से नहीं चाहते। इसको बिल्कुल सिंपल कर देते हैं। हमने कहा कि जब आप उस अवेलेबल फंक्शन को कर दो काम उसके, तो हमारे पास क्या है, ये दो चीजें काम कर दो भाई। इसको मैंने कर दिया कॉपी, समझाता हूं, टेंशन ना लें। इसको मैंने कर दिया कॉपी, नीचे आ गए, पेस्ट कर दिया, बस इतना सा काम हो गया। ये सारा मिटा दो, समझाता हूं, अभी टेंशन ना लो। तो ये सारा मिट गया। ठीक है, ये इंडेंटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा हमें, तो मुझे जो मिटाने के लिए जरा सा ये मिटाया, और ये मिटाया। ठीक है, मिट गया, और यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। ओके, चलो अब हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई जब ये फंक्शन नेम जो है वो अवेलेबल हो हमारे अवेलेबल फंक्शन के अंदर, तो आप क्या करो, उस फंक्शन को पहले से अलग कर दो अवेलेबल फंक्शन में। उस फंक्शन को जो है आप कॉल कर दो, और उस रिस्पॉन्स के कीवर्ड के अंदर उसको सेव कर दो। उसको सेव कर दिया, और उसके अंदर क्या किया हमने, उसके आर्गुमेंट पास कर दिए। आर्गुमेंट कहाँ से निकाले थे, ये रहे, हमने आर्गुमेंट निकाले थे। ये एलएलएम खुद निकालेगा आर्गुमेंट, हमने सिर्फ उसको अलग किया है प्रॉम्प्ट में से। तो जब ये आर्गुमेंट इसके अंदर पास कर दिए, ठीक है, आर्गुमेंट जब इसके अंदर पास हो गए, और इसके अंदर ये फंक्शन कॉल होने के बाद हमने कहा कि भाई जो इसका रिस्पॉन्स है ना, उस रिस्पॉन्स को आप जो है इसके अंदर पुट कर दो। पुट कर दो क्योंकि हमें, हमारा टास्क तो असल ये है कि हमें टूल्स जो है, टूल्स आउटपुट्स की जो एरे ऑफ डिक्शनरी है, इसके अंदर डेटा सेंड करना है। और ये डिक्शनरी हमने बनाई थी कहाँ पर, ये डिक्शनरी हमने बनाई थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर पुट कर दो। जब इसके अंदर पुट कर दो, तो टूल्स आउटपुट का डेटा भी हम यहाँ पर गेट करके देख रहे हैं कि भाई इसका डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब ये हो गया डायनामिक। अब यहाँ की भी जिम्मेदारी हमारी हो गई खत्म, हम यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे अब हमें कुछ भी नहीं करना, ये खुद ब खुद जो है यहाँ पर रन के अंदर चला जाएगा, और इसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा, और जो भी आगे रिजल्ट आएगा वो हमने मैसेज के ऊपर लूप चलाया था, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, अब बिल्कुल इजी हो गया, ये बिल्कुल डेटा, ये वाला जो पार्ट है वो डायनामिक हो चुका है। डायनामिक का मतलब क्या है, डायनामिक का मतलब ये है कि अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एक और फंक्शन बनाया। मान लो यहाँ पर हमने एक और फंक्शन बनाया, किसके नाम से, बैलेंस शीट के नाम से, या बैलेंस शीट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ठीक है,
बैलेंस शीट स्टेटमेंट के नाम से एक और फंक्शन बनाया और यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट की जगह यहाँ पे चलो बैलेंस शीट का भी बना देते हैं। बैलेंस शीट का कहाँ गया, ये रहा। तो बिल्कुल देखो इजी हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पे बैलेंस शीट स्टेटमेंट को सिर्फ मैं कॉपी करता हूँ एपीआई में से, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने कॉपी किया और इस इनकम स्टेटमेंट की जगह मैंने कर दिया बैलेंस शीट, बस। ठीक है, बाकी यहाँ पर वही चीज रहेगी, वही सेम चीजें हैं। अब हमारे पास दो फंक्शन आ गए, इसको कॉपी कर दिया, इसको कॉपी कर दिया। अब सारा कॉपी पेस्ट है भाई, अब कुछ भी नहीं है। इसको कॉपी करने के बाद पहले हम अवेलेबल फंक्शन को अपडेट करते हैं क्योंकि मैंने वहां पे कॉपी किया हुआ है। ये अवेलेबल फंक्शन, इसको मैंने एक और कह दिया कि भाई हमारे पास जो है एक और अवेलेबल फंक्शन है, कौन सा, ये वाला। उसकी वैल्यू भी आप इसको असाइन कर दो। ठीक है, सेव कर दिया, अवेलेबल फंक्शन दे दिया, एक जिम्मेदारी ये पूरी हो गई। अब हमें नीचे देखना ही नहीं है, नीचे चीजें हमने डायनामिक कर दी। ये पोर्शन जो हमारी रिक्वायर्ड एक्शन थे, ये हमारी जिम्मेदारी अब खत्म, हमने इसको डायनामिक कर दिया। अब जितने फंक्शन उतनी बात। ठीक है, आगे ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद हमने इसका टूल बनाना है। टूल बनाने के लिए भी बहुत आसान है भाई, इसको मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ लगाया कॉमा और इसको कर दिया पेस्ट। फॉर्मेटिंग की, फॉर्मेटिंग करने के बाद क्या करना है, वही नाम, फंक्शन का नाम मुझे याद नहीं है, मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करता है। आपका जरा सा दिमाग चकराएगा, लेकिन इसको जरा सा बर्दाश्त कर दो, लेकिन बहुत अहम चीज सीख रहे हैं। अब इसको इतना हमने डायनामिक कर दिया कि सिर्फ फंक्शन के नाम बदलने हैं और कुछ नहीं। टेस्ट कर दिया। इसी तरह गेट इनकम स्टेटमेंट की जगह आ जाएगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट। और बाकी जो है एनुअल आगे उसको और बेहतर कर सकते हो। इसका जो क्या है प्रॉपर्टीज, इसकी भी जो है डिस्क्रिप्शन क्या है, इनकम स्टेटमेंट की जगह आ जाएगा बैलेंस शीट। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, पीरियड ही रिक्वायर्ड है इसका, वो खुद ही निकाल देगा, एलएलएम का काम है। हमने इसको बता दिया कि इसका एक पैरामीटर है पीरियड, वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये देखो इसका एक पैरामीटर है रिक्वायर्ड है, वो पीरियड। तो अब इस तरह से हमने इसको दो फंक्शन बनाए। एक हमने जिम्मेदारी क्या बनाई अपनी, यहाँ पे एक हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको फंक्शन डिफाइन करते जाएंगे। फिलहाल हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट का किया है। आप चाहे इसको और ज्यादा तवील कर सकते हैं, और ज्यादा इसको है ना बढ़ा सकते हैं, एक से ज्यादा 10 और फंक्शन बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप वहां पे जाएंगे, अपने इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे ये सारे फंक्शन आप बना सकते हैं और यही इसी तरह से बनेंगे। कैश फ्लो के ऊपर आएंगे, ये कैश फ्लो का स्टेटमेंट है। ठीक है, इस तरह आप किसी के ऊपर भी आएंगे, ये सारे फंक्शन इसी तरह कॉपी पेस्ट होते जाएंगे। और कॉपी पेस्ट होने के बाद ये एक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी जब आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे, और फंक्शन भी सिर्फ आप कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, जब फंक्शन डिफाइन हो जाएंगे, फिर ये टूल्स है, टूल्स में भी क्या है भाई, ये सारा कॉपी पेस्ट हो गया। तो वहां पे सिर्फ हमें पैरामीटर और डिस्क्रिप्शन और फंक्शन का नेम चेंज करना है, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जब ये टूल्स बन जाएगा, ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद हमें सिर्फ अवेलेबल फंक्शन को उसके अंदर पास करना है कि बस जिम्मेदारी खत्म, प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट बन गया। अब कुछ भी इश्यू नहीं है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये सारा भी हमने डायनामिक कर दिया कि भाई अगर रिक्वायर्ड एक्शन है तो आप उस एक्शन में से तमाम जो एक्शन है, मतलब फंक्शन है, इसके अंदर ले आओ। और ये फंक्शन अगर हमारे अवेलेबल फंक्शन के अंदर मौजूद है तो हमने उसमें से पहले क्या किया, नेम को अलग किया, आर्गुमेंट को अलग किया, उस फंक्शन में से फंक्शन को निकाला, कॉल किया, उसके अंदर आर्गुमेंट को पास किया और उसको कॉल कर दिया। और कॉल करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स है उसको अपेंड कर दिया हमने अपने एरे ऑफ डिक्शनरी के अंदर, जो कि टूल्स आउटपुट के नाम से है। और ये सारा कॉपी पेस्ट किया था और ये चीज जिम्मेदारी थी हमारी, तो इसको हमने डायनामिक कर दिया। तो अब ये भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम सिर्फ फंक्शन बनाना है, अवेलेबल फंक्शन की लिस्ट को एक्सटेंड करना है और टूल्स को जो है उसको भी डिफाइन करना है फंक्शन में, और कुछ भी नहीं। अब आप ये सोचें कि असिस्टेंट एपीआई फंक्शन कॉलिंग के नाम पे इस तरह का कोई भी फंक्शन है, लाइक कोई कहता है कि मेरे पास एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर जो है मुझे इसका डेटा है फाइनेंशियल, तो यहाँ पे आ गया। कोई कहता है कि भाई कोई और इस तरह का डेटा है कि मेरे पास इस तरह से फंक्शन कॉलिंग, मतलब कोई और डेटा है, लाइक बैंक का डेटा है, कोई यूनिवर्सिटी का डेटा है पोर्टल का, या कोई और डेटा है, वो कहता है कि भाई मुझे कुछ इस तरह से करके दो। तो भाई यही सारा कोड रहेगा, जो कि 70 to 80% कॉपी पेस्ट है, 20% हमने कोड किया, कोड भी जो है कहीं और वेबसाइट से जाके कॉपी पेस्ट किया, 10% हमारी रिवायती कोड है।
तो अब जो है यहाँ पे इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंट हो, चाहे वो टिकटिंग हो, चाहे कोई बैंक हो, चाहे कोई आपकी यूनिवर्सिटी हो, या कुछ और हो जो चाहता है कि वो इस तरह से फंक्शन डिफाइन किए जाएं, और फंक्शन डिफाइन करने के बाद जब एलएलएम को कोई प्रॉम्प्ट पास करे तो ये फंक्शन उसके साथ जाएंगे और डिसाइड करेंगे कौन कौन से फंक्शन कॉल होंगे, और कॉल होने के बाद उसके रिस्पॉन्स को फिर से प्रोसेस करके आपको वो रिजल्ट लाकर दे देंगे। तो ये एक पूरा फॉर्मेट हमने सीख लिया। ठीक है, कितना आसान था, सोचने में बहुत मुश्किल था, जब कर लिया तो अब कुछ भी नहीं है। ये जिम्मेदारी फंक्शन डिफाइन कर दो, बिल्कुल अभी दोबारा बता रहा हूं, यही फंक्शन डिफाइन करना अब हमारी जिम्मेदारी है। फंक्शन भी अब कॉपी पेस्ट हो गया क्योंकि एक फंक्शन पे हमने मेहनत कर दी, अब बार बार उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब फिलहाल इसको अगर एडवांस जाना हो तो इस फंक्शन के अंदर और भी फेल्स लगा के आप उसको क्यूरी या जो भी है फिल्टराइजेशन कर सकते हैं, वो आपको आइडिया होगा कि फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फिलहाल ये बिल्कुल बेसिक चीज है। जब यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, टूल्स डिफाइन कर दिए, क्योंकि दो टूल्स ही हैं, दो फंक्शन है तो दो टूल्स डिफाइन किए। उसके बाद हमने क्या किया, अवेलेबल फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन कर दिया कि भाई ये फंक्शन भी है हमारे पास एक अवेलेबल फंक्शन के अंदर। बस प्रोजेक्ट बन गया। अगर आपके पास पेड की है, इसको चलाएं, चलाने के बाद अगर रिस्पॉन्स आए तो काइंडली मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। और इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है तो आंखें बंद करके आप वो प्रोजेक्ट ले लें, उनसे उनका डेटा ले लें। डेटा नहीं तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी कि उनसे आप उनकी एपीआईज ले लेंगे, और एपीआईज के अंदर आप उनको इस तरह से पास करेंगे फंक्शंस के अंदर। और ये कोड अगर आपके पास है, ना भी है तो मसला नहीं, कॉपी पेस्ट कर लें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके, तो आप उस कोड के अंदर सिर्फ इस फंक्शन को पुट करेंगे, टूल्स को पुट करेंगे। डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से देनी होगी, हमने इसके अंदर इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं दी क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो डिस्क्रिप्शन देना नहीं था, इस प्रोजेक्ट को समझना था या इस तरह के प्रोजेक्ट्स को समझना था। हमने किया तो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शन कॉलिंग वाले प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहा है कि किसी भी क्लाइंट से आप उनकी एपीआईज मांगेंगे, हर एपीआई का अलग से एक फंक्शन होगा, वो फंक्शन के कुछ पैरामीटर डिसाइड करेंगे और उसको आप यहाँ पे अवेलेबल फंक्शन में पुट करके इसको कॉल कर देंगे। तो अगर आपके पास पेड एपीआई है या उसके अंदर गुंजाइश है तो इसको कॉल करके उसके लिए हमें रिजल्ट जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।